हेलो फ्रेंड्स, आज का मेनू है सिंपल सी दाल फ्राई और उसके साथ हम बनाएंगे भाकरी। क्योंकि दादा का आज मूड है कि वो दाल फ्राई और भाकरी ही खाएगा। ज़्यादा उसको आज चाहिए नहीं, क्योंकि पिछले वाले 2-3 दिन थोड़ा ज़्यादा ही मसाले वाला खाना हो गया। तो चलिए बनाते हैं दाल फ्राई और भाकरी और देखते हैं कितना टाइम हमको लगता है। ये हमने हमारे दोनों मशीन चालू कर दिए। ये है मेरा रोटीमेटिक, ये है मेरा न्यूट्रीकुक। रोटीमेटिक चालू होके पूछने के लिए उसको समय लगेगा। ये उसने मुझे पूछ लिया क्या बनाना है, मैं बता रहा हूँ उसको क्लासिक। और थिकनेस मुझे चाहिए 3, ऑयल 2 और रोस्ट लेवल चाहिए फुल, और भाकरी मुझे चाहिए 3। चलिए इसको काम को लगा दिया मैंने, ये इसका काम करेगा। हम अब बनाते हैं दाल फ्राई। दाल फ्राई के लिए आपको पता है, जो रेगुलर वीडियोस मेरे देखते हैं, यहाँ पे जो भी कुछ रखा हुआ है उनको पता है। ये मेरा न्यूट्री कुक, ये है मेरा ग्रेवी बेस जो टोमेटो और ऑनियन से बना हुआ है। ये है मसाला पॉट्स, सारे मसाले हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसका कुछ ही मसाले हमको लगने वाले हैं। दाल मैंने निकाल ली है और अब हम शुरू करते हैं दाल फ्राई। ऑयल हम इसमें डालने वाले नहीं हैं, सॉटे मोड में मैं उसको ले रहा हूँ लो और स्टार्ट कर दिया। लेकिन उसमें हम ऑयल नहीं डालने वाले, क्यों? क्योंकि हमारे जो ग्रेवी का जो बेस बना हुआ है उसमें ऑलरेडी हमने ऑयल डाला हुआ है, तो अलग से यहाँ पे ऑयल डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर पूरा होने के बाद अगर आपको चाहिए तो आप उसको तड़का दे सकते हो या बटर ऐड करके उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी बढ़िया लगेगा। स्मेल और टेस्ट बिल्कुल गारंटीड है। ज़्यादा कुछ मसाले हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिल्कुल बेसिक सा सादा वाला दाल फ्राई आज हम करेंगे। यहाँ पे हमारे जो ग्रेवी बेस है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर आ रहा है। तब तक हम हमारा दाल जो हमने निकाल के रखा हुआ है मिक्स दाल, इसमें अरहर की यानी तूर की दाल है और बाकी 1-2 दालें हैं, उसको हम धो के लेते हैं अच्छे से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कोई भी ग्रेन्स जो है या फिर सब्जियां जो है हम बाहर से लाते हैं, उसमें बहुत सारा रेसिड्यू होता है, उसमें बहुत सारा पेस्टिसाइड्स वगैरह इस्तेमाल होता है, अलग अलग एरिया से वो सोर्स किया जाता है और स्टोरेज के वक्त भी हो सकता है उसको प्रॉपर तरीके से स्टोर ना किया हो। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप कोई भी ग्रेन्स, दालें वगैरह या फिर सब्जियां धो के क्लीन करके अच्छे से ले लें। अगर आप जनरल मेजर देखना चाहते हो तो दाल या फिर राइस 3 बार धोनी चाहिए हमें, और तीसरा बार जो उसका वाइट रेसिड्यू जो ऊपर दिखता है वो बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। जब वो नहीं दिखेगा इसका मतलब दाल या राइस अच्छे से आपके धुल गई है। उसके उपरांत आप उपयोग में ला सकते हो। हमारे रोटीमेटिक ने यहाँ पे काम चालू कर दिया। यहाँ पे 2 मिनट लगभग हो गए हैं। हमारा ग्रेवी बेस पतला बन रहा है। दाल भी मैंने अच्छे से धो के ले ली है, और जैसा ग्रेवी बेस पतला हो रहा है वैसा ही उसका स्मेल आना भी चालू हो गया है। और स्मेल आपको पता ही इतना टेम्पटिंग होता है कि जैसा ही स्मेल आता है ऐसा लगता है कि तभी खाना चालू किया जाए। लेकिन हम तभी खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते, उसको प्रॉपरली आगे कुक करना पड़ेगा। चलिए, प्रॉपर पतला भी हो गया है। अब हम इसमें डालते हैं कुछ बेसिक से मसाले। इसमें मैं ले रहा हूँ किचन किंग मसाला है, और कश्मीरी लाल मिर्च की पाउडर मैंने ली हुई है, और सांभर मसाला मैंने लिया हुआ है। मैं क्योंकि ये हमेशा दाल में हमको लगता है तो मैंने उसका मिक्स ही बना के रखा है। डायरेक्टली हम मिक्स ही जो है तो इसमें डालेंगे। ये मेरा गया 1 चम्मच, ये 2 और 3, 4 हो सकता है आपको ये मैं इतना ज़्यादा ले रहा हूँ ऐसा लगे आपको, लेकिन नहीं, क्योंकि उसमें मैंने धनिया पाउडर भी डाला हुआ है। तो ये बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल सा है। ये धनिया पाउडर की वजह से उसका क्वांटिटी हो सकता है दिखने में थोड़ा ज़्यादा दिखे, लेकिन वो है नहीं। बढ़िया, उसको मिनट भर के लिए हम भून देंगे यहाँ पे, ताकि मसाला जो है हमारे ग्रेवी बेस में अच्छे से मिक्स हो जाए। हमेशा की तरह जो दोस्तों इसका स्मेल उभर के भी आ रहा है, बहुत टेम्पटिंग है वो। चलो, अच्छे से मिक्स हो गया है। मैं इसमें अभी
हमने जो दाल ली थी, जो हमने अभी अभी धो ली थी, उसको हम यहाँ पे अंदर डाल देते हैं। अब हम डालेंगे इसमें पानी। एक, दो, तीन एंड 3.5 कप हमने इसमें पानी डाल दिया। और पीछे जिन्होंने वीडियो मेरे देखे हुए हैं, एक इम्पॉर्टेंट इसमें इंग्रेडिएंट डालना रह गया। तो आप सोचिए मन में और बोलिए क्या इंग्रेडिएंट है जो हमने अभी मिस किया है डालना, जो अभी हमको डालना है। बिल्कुल सही बताया, हमने उसमें अभी नमक नहीं डाला है, क्योंकि हमारे ग्रेवी बेस में हमने नमक नहीं डाला है। तो ये छोटा स्पून है मेरा, इसे मैं डाल रहा हूँ 2 स्पून ऑफ नमक। अगर ये आप टेबल स्पून लेते हो तो ये नमक बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आप इंश्योर कीजिए कि चम्मच जो है आप छोटे साइज़ का ले रहे हो। ये अगर आप टीस्पून के अगेंस्ट अगर आप इसको मेजर करो तो ये 2 टीस्पून का 1 स्पून ये बना हुआ है। तो इसका मतलब अगर आप टीस्पून से अगर नमक ले रहे हो तो 4 टीस्पून नमक मैंने इसमें डाला है। अगर आप कम प्रीफर करते हो तो वो आपकी चॉइस है। जो रिक्वायर्ड जो सारी चीज़ें उसमें डल गई है। थोड़ा ज़्यादा उसको स्वाद लेने के लिए हम उसमें डालेंगे कसूरी मेथी और धनिया का प्रयोग हम सारा कुकिंग हो जाने के बाद करेंगे। बढ़िया, मैंने 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी उसमें डाली है मैंने। एक बार घुमा लेते, सारी चीज़ें हमारे आंखों के सामने अच्छे से मस्त मिक्स हो जाए। ये हो गया है मिक्स। अब हम न्यूट्री कुक का लीड लगा के क्लोज करेंगे। सॉटे मोड को हमने कर दिया है कैंसिल, हमने ले लिया है प्रेशर मोड पे। ये यहाँ पे 7 मिनट और हमने उसको कर दिया है स्टार्ट। देखिए इस मोमेंट पे मेरी जो इन्वॉल्वमेंट है खाना बनाने में वो ख़त्म हो गई है और हमको चालू करते से आप समझ लीजिए ये पॉट्स एंड पैंस किचन टेबल के ऊपर लेने के लिए मुझे हो सकता है 2 या 3 मिनट लगे होंगे और 7 मिनट और 30 सेकंड पे मेरा जो काम है इसका वो ख़त्म हो गया है। यानी कुल मिला के मुझे 10 मिनट आज के खाना बनाने के लिए मेरी जो उसमें इन्वॉल्वमेंट है वो लगी है। और आपको पता है हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमारा इन्वॉल्वमेंट कम से कम खाना बनाने में होना चाहिए। और हम किसका प्रयोग करेंगे, हम प्रयोग करेंगे यंत्र, तंत्र और मंत्र। यंत्र यानी मशीन्स, तंत्र यानी मेथोडोलॉजी और मंत्र यानी हमने जो डिसाइड किए हुए प्रोसीजर्स है उसको जुडिशियसली अच्छे से उसको फॉलो करना, ताकि टेस्ट में एक कंसिस्टेंसी आए। और ये ना हो कि आज हमने दाल जैसे दाल तड़का हमने आज बनाया और कल अगर उसको सेम दाल तड़के को बनाएंगे तो टेस्ट कुछ दूसरा ही आएगा, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने जो उसका हम जो टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं उसको बोलते हैं हम बिल ऑफ मटेरियल और बिल ऑफ प्रोसेस। बिल ऑफ मटेरियल होता है, बिल इस वर्ड का मतलब होता है लिस्ट ऑफ मटेरियल, और बिल ऑफ प्रोसीजर यानी लिस्ट ऑफ प्रोसीजर्स। वो दोनों भी चीज़ें जो है बिल ऑफ मटेरियल, बिल ऑफ प्रोसीजर हमारी स्टेबल होनी चाहिए। हमेशा हर खाना बनाते वक्त वो वेरी नहीं होनी चाहिए, तभी जो है तो खाना बनाने का मज़ा आएगा और खाना खाते समय भी मज़ा आएगा। अब यहाँ से आगे हम क्या करने वाले हैं, 10 मिनट में हमने सारा जो है चीज़ें किचन टेबल के ऊपर लेने के साथ 10 मिनट में हमारे आज के खाने का काम ख़त्म हो गया है। अब इसके बाद में आप घूमने चले जाओ, क्योंकि आपकी इन्वॉल्वमेंट इसमें कोई है नहीं। आप किताबें पढ़ो, टीवी देखो, आपके रिलेटिव से बातें करो, मूवीज़ देखो, जो आपका मन चाहे वो करो। और मैं जनरली ये करता हूँ, जब तक मेरा खाना पूरा बनता है तब तक मैं चलता हूँ, कुछ योगा करता हूँ, कुछ बातें करता हूँ, कुछ गाने सुनता हूँ, कुछ न्यूज़ देखता हूँ। आपको पता है डैडी नाम की जो जमात है, डैडी नाम का जो एक ग्रुप है, उनको न्यूज़ और उनका विश्लेषण बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और मेरी कोई अलग केस नहीं है भाई, घर में क्या हो रहा है इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए है अमेरिका और यूक्रेन के बीच क्या हो रहा है, और बांग्लादेश और भारत के बीच क्या हो रहा है, हमारे मोदी साहब ने क्या क्या डिसीजन लिए, वहाँ पे क्रिकेट मैच में क्या हो रहा है, विराट कोहली हो या फिर और कोई प्लेयर हो, उसको खेलना कैसे आता है या नहीं आता है,
इन सारे चीज़ों का ज्ञान का भंडार होते हैं डैडी, और वो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है डैडी का कि इन सारे लोगों को जो है तो ज्ञान पढ़ाया जाए, क्योंकि डैडी को इस वर्ल्ड का सारा ज्ञान, डैडी ये नाम की जो जमात है, ये नाम का जो ग्रुप है, उनमें वो आई हुई होती है। मजाक है, आप समझ रहे हो, मैं सरकास्टिकली बोल रहा हूँ। मेरे हाथ में अभी करने लायक कुछ बचा नहीं है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि क्लासिक मोड पे हमारा लगा हुआ है, ये बोल रहा है डिस्पेंसर, क्योंकि मैंने जो आटा लिया हुआ है वो थोड़ा सा ज़्यादा फाइन ग्राउंड है, इसके लिए रोटीमेटिक ने मुझे एरर दी कि मैं प्रॉपरली पूरा ले नहीं पा रहा हूँ उसको। मैंने उसको बोला कि फिर से एक बार रिट्राई, बोला मैंने, फिर से एक बार कोशिश करो, ज़्यादा आटा आपको आ जाएगा। उसने ले लिया है और अभी कुकिंग मोड पे गया है। कोशिश करते हैं आज ये जो डोर है इसका, ये खोल के अंदर क्या हो रहा है देखने का। देखिए बाउल उसने ले लिया है और उसमें पानी आ गया है। उसने तेल भी, जो हमने ऑयल का लेवल 2 हमने सेलेक्ट किया था, वो लेवल का ऑयल उसने ले लिया है। और अभी वो भाकरी का हमारा आटा अच्छी तरह से वो नीडिंग कर रहा है। नीडिंग बाउल में आटा अच्छे से नीड हो रहा है। ये पार्ट्स की जो क्वालिटी है दोस्तों रोटीमेटिक के, चाहे अंदर के पार्ट्स उसके हो, इनर पार्ट्स उसके हो या आउटर पार्ट्स हो, बहुत अच्छे से उन्होंने क्वालिटी मेंटेन की हुई है। इसमें मैं देख रहा हूँ ये जो नीडिंग बाउल जो है उनका, वो बहुत अच्छे मटेरियल का उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है। उसमें जो आटा नीचे आता है वो उसको वैसे ही चिपकता नहीं है। अगर हमने ऑयल का लेवल 1 भी किया तो आटा पॉट को चिपकता नहीं है। मैकेनिज़्म और लॉजिक जो ये मशीन बिल्ड करते समय उन्होंने इस्तेमाल किया है वो बहुत अप्रिशिएबल है। तो टोटल वैल्यू फॉर मनी है। अभी उसने लाइट लगाया और इस लाइट के सहारे, इसके अंदर कैमराज है, कैमरा के सहारे वो देखता है कि क्या प्रॉपरली नीडिंग हो गई है। और जो आकार वगैरह है, जो एआई वगैरह है, उसका इस्तेमाल करके मैकेनिज़्म भी वो डिसाइड करता है। देखिए अभी जो नीडिंग हैंडल है वो बाहर आया है। उसने अभी एरर दिया है कि डोर इज़ ओपन। जब तक मैं डोर ओपन नहीं करूँगा आगे नहीं बढ़ेगा। अब क्या होने वाला है, ये जो बाउल है वो स्लांट होगा, ये जो बॉल है नीचे इस कैचर में आएगा, डो कैचर में आएगा, लेकिन अभी नहीं आएगा क्योंकि उसने दिया है डोर इज़ ओपन। उसको ये पसंद नहीं भाई, उसको बोलूँगा मैं डोर मैंने बंद कर दिया, अब देखो आप कुछ कर सकते हो क्या। नीचे ध्यान दे के देखिए, यहाँ पे अभी जो हमारा नीडेड जो बॉल है वो नीचे आया है, उसने कैचर ने कैच कर लिया है और अंदर उसको लेके जाएगा। और जब तक वो अंदर लेके जाएगा और उसको अच्छे से पकाएगा, तब तक ऊपर से अभी और आटा नीचे आएगा। मैं सोचता हूँ फिर से एक बार वो बोलेगा कि आटा पूरा मैं ले नहीं पा रहा हूँ। सही बात है, बोल दिया उसने। मैं बोल रहा हूँ उसको फिर से एक बार देख लो भाई। बढ़िया, प्रॉपर आटा उसमें भी आ गया है। अभी दूसरा वो आटा गूंद रहा है। तब तक हमारे यहाँ पे न्यूट्री कुक पे देखिए, प्रॉपर प्रेशर वहाँ पे बिल्ड हो गया है और उसने काउंटडाउन 7 मिनट का चालू कर दिया है। जनरली दाल के लिए मैं 6 मिनट लेता हूँ, लेकिन आज 7 मिनट लिया है क्योंकि उसमें अरहर की दाल है और 2 तरह की मैंने दालें डाली हुई है। और मैं ये चांस नहीं लेना चाहता कि प्रॉपरली वो कुक नहीं हुई हो, प्रॉपर कुक हो जानी चाहिए। आज हम उसमें एक और करने वाले हैं। दादा को तड़का बहुत ज़्यादा पसंद है, तो यह ख़त्म होने के बाद 10 मिनट जब उसके पूरे हो जाएंगे तो NPR जिसको हम बोलते हैं नेचुरल प्रेशर रिलीज, वो होने के बाद हम उसको ओपन करेंगे और उसके ऊपर देंगे हम तड़का। तड़के से तो और उसका स्वाद बढ़ जाएगा। तड़का उसको पसंद है लाल मिर्च का, और उसमें राई वगैरह और दाल के अच्छे से उसको तड़का देना दादा को ज़्यादा पसंद है, तो उसी तरह से हम बनाएंगे उसको। अगर आप बटर का तड़का आप प्रीफर करते हो तो आप बटर का दे सकते हो, बिना तड़के का आपको लेना है तो वो भी ले सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी हमने जो हमारा जो ग्रेवी जो प्रीमिक्स है, वेरी गुड, पहली भाकरी बनके हमारे पास अभी आई है और काफ़ी अच्छी सी भाकरी बनी, आप दे सकते हो। जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं उनको मैंने गिन के बताया है इसका डायमीटर कितना है। मैं उसको पकड़ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि वो है गर्म। ओह माय गॉड, वेरी हॉट, नाइसली कुक, और उसमें लेयर्स है। और अगर ऐसे ही आप खाना चाह रहे हो तो वो भी आप खा सकते हो। थोड़ा सा घी उस पर डालिए, थोड़ा नमक डालिए, थोड़ा कोई टेस्ट मेकर वाला कोई भी मसाला डाल दीजिए, और नहीं भी है तो उसी भी तरह से ये भाकरी बहुत अच्छी लगेगी। मुझे पर्सनली भाकरी के साथ
जो चटनी होती है वो लेना बहुत ज़्यादा पसंद है। अलग अलग तरह की चटनियाँ होती है, उसमें की कोई भी एक चटनी जैसे ग्राउंड नट्स की वगैरह हो या जवस की हो, तो वो चटनी मुझे खाना उसमें बहुत अच्छा पसंद है। एक और भी उसमें कॉम्बिनेशन हो सकता है, जैसे मेथकूट, अगर आपके पास आप मेथकूट खाने का अगर आपके पास चालन है तो मेथकूट भी आप ले सकते हो। भाकरी के ऊपर थोड़ा मेथकूट आप डाल दीजिए, उस पर थोड़ा ऑयल डालिए, उस पर थोड़ा सा नमक वगैरह डालिए, धनिया ज़रूर है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, धनिया डालिए और रोल करके आप खा लो। वो तो बिल्कुल स्वर्गीय, उसका मैं बोलता हूँ हमेशा, उसका जो टेस्ट है वो स्वर्गीय टेस्ट, स्वर्ग टेस्ट है उसका। उसने मुझे एरर दिया कि फ्लोर का जो आटे का जो लेवल है वो कम हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने उसको बोला मुझे और नहीं चाहिए, 3 ही रोटियां चाहिए, एक नीचे वो सेक रहा है यानी कुक कर रहा है और एक आटे को गूंदना है, यानी तीन ही मुझे भाकरी चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितनी हुई उतनी काफ़ी है। और मैंने और उसमें आटा ऐड क्यों नहीं किया, क्योंकि आज मुझे जो आटे का जो ऊपर का जो पॉट है उसको मुझे डिश वॉशर में डाल के उसको अच्छे से धोना है। सपोर्ट को मैंने पूछा है रोटीमेटिक के कि क्या मैं डिश वॉशर में ये सारे पॉट्स एंड पैन्स उसके जो अपरेटस से रख सकता हूँ। उन्होंने कैटेगरिकली मुझे बोला है कि डिश वॉशर के जो पॉट्स है वो डिश वॉशर सेफ़ है, इसका मतलब हम उसको डायरेक्टली डिश वॉशर में प्लेस कर सकते हैं। वेरी गुड, 2 नंबर की भाकरी हमारी रेडी हो चुकी है। ये भाकरी नंबर 2, ये भाकरी नंबर 1। तीसरी वाली भाकरी अभी वहाँ पे कुक हो रही है। अगर आपको चाहिए इस मोमेंट पे कि और आप भाकरी ऐड करो तो यहाँ पे प्लस का सिंबल है, जो आप उसमें और भी भाकरी उसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन आज हमको ज़्यादा नहीं चाहिए, 3 ही भाकरी हमारे लिए सफिशिएंट है। अगर आप देख पा रहे हो तो उसमें अंदर का लाइट उसने लगा दिया है ताकि उसके जो इनबिल्ट कैमराज है उससे वो देख पाए नीडिंग प्रॉपरली हुई है या क्या है। आपने नोट किया होगा दोस्तों, मशीन्स चालू करने के उपरांत यानी वीडियो हमारा रिकॉर्डिंग चालू करने के उपरांत 7.5 मिनट्स में मेरा काम उसमें हो गया था। अब मैं क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपको उसकी कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मैंने देनी है, इसलिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अदरवाइज़ मेरा यहाँ पे खड़ा होने का, यहाँ पे उसको मशीन्स को अकम्पनाई करने का कोई पर्पज़ ही नहीं है। वो खुद का काम करते रहेगा। तीसरे भाकरी का डो नीचे आया है, अभी उसको अंदर खींचेगा और अच्छे से कुक करेगा। तो हमारा जो मिशन है कि जिसमें हम हमारी जो भी शेफ़ है, कुक है, जो लड़का रहे, लड़कियां रहे, या फिर कोई मैरिड फीमेल हो, मैरिड मेल हो, या फिर डैडी हो मेरे जैसे, या मम्मा हो, तो उनको अगर खाना बनाना है तो उनका जो एंगेजमेंट है खाना बनाते समय वो बहुत कम हो जाना चाहिए। और मैं सोचता हूँ 15 से 20 मिनट्स के ज़्यादा उन्होंने किचन में खड़ा नहीं रहना है, चाहे वो 4 लोगों का खाना बनाए या 10 लोगों का खाना बनाए। ये न्यूट्री कुक का जो साइज़ है वो वैसे 6 लोगों का खाना बनाने के लिए वो सफिशेंट है। उसमें इतनी सब्ज़ी बन जाती है कि 6 लोग उसमें आराम से सब्जी खा ले। अब किसी घर में सब्जियां क्वांटिटी कम खाने का चलन है, किस घर में सब्जियां ज़्यादा खाया जाती है। जैसे मेरे घर में सब्जियां बहुत ज़्यादा लगती है, छोटा बेटा भी बड़ा बेटा भी, आजकल दोनों ने भी अच्छे से सब्जियां खाना चालू किया। और डैडी को तो वो सब्जी भक्त है, उनको हरी सब्जी अगर डैडी ने देख ली तो उनको बहुत चाव आता है। जैसे कोई मेल्स होते हैं, कोई पर्सन्स होते हैं जिनको संडे सैटरडे आ गया तो उनका पार्टी का उनको जो है तो अंदर से कॉल आना चालू हो जाता है उनके पेट से कि भाई आज कुछ अलग से खाया जाए। आप समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन डैडी को वो सब चीज़ें पसंद नहीं है। उन्होंने अगर हरी सब्जी देख ली, अच्छी सी गर्म रोटी वगैरह देख ली, तो उनको जो है तो जो सैटरडे संडे को दूसरे लोग पार्टी करने के बाद उनको जो एनर्जी और उत्साह आता है, उनको डैडी को हरी सब्जियाँ देखने के बाद और खाने के बाद ही वो उत्साह आ जाता है। वेरी गुड, ये मेरी तीसरी भाकरी अभी रेडी हो गई है। आप देखो यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए मुझे अभी 19 मिनट और 30 सेकंड्स या 40 सेकंड्स अभी हुए हैं, और इसमें मैंने 3 रोटियाँ हमारी सिर्फ बटन दबाने के बाद में 3 रोटियाँ 3 भाकरी हमारी अच्छे से पक गई, बन के रेडी है, और हमने कुछ भी नहीं किया इसमें।
यहाँ पे अभी दाल भी जो है तो 6 मिनट 7 मिनट हमने जो उसका लगाया था उसका भी काउंटडाउन अभी ख़त्म हो रहा है। और ये हो गया उसका 5 4 3 2 1 0। दाल हमारा बेसिक जो प्रेशर से कुकिंग है वो हो गया है ख़त्म। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, उसको 10 मिनट का रेस्ट देंगे NPR। 10 मिनट के बाद में प्रेशर रिलीज़ करेंगे अगर इमीडिएटली उसको खाना है। अगर नहीं खाना है और भी टाइम है तो और 5-10 मिनट उसको छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आज दादा को चाहिए उसके ऊपर तड़का, इसलिए हम उसको तड़का भी देंगे, कुछ बटर ऐड करेंगे और जो है तो धनिया तो ज़रूर ज़रूर ऐड करना है, जिसको हम मराठी में बोलते हैं कोथिंबीर, वो ऐड करना है। और बाद में सिर्फ खाना ही है चाव से। तो दोस्तों आप खुद की केयर कीजिए और थैंक यू फॉर माई वॉचिंग माई वीडियो एंड यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।